गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा। तो सबसे पहले बताइए कटप्पा को किसने मारा? बाहुबली कटप्पा। हड़प्पा है, ठीक है। हड़प्पा में देखिए दो तीन चीजें हैं। पहला है कि हड़प्पा की खोज किसने की, उसे खुदवाया किसने, ये कितना एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी, जो क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊँ। नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी, इसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इसकी राजनीतिक प्रणाली क्या थी, ये सब पूछेगा। अब अगर आप पढ़ते हो एनसीईआरटी की पुस्तक तो आपको बताता है कि हड़प्पा काल जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक है। और अगर आप 12th में हो तो आपको यही पढ़ना है। 12th से ऊपर अगर चलेगा ग्रेजुएशन में एसएससी या कॉम्पिटिशन लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पढ़ना होगा कुछ और जो बताने वाले हैं। पुरानी जो एनसीईआरटी थी वो बताता है कि हड़प्पा का जो काल है वो 2350 से लेकर 1750 तक रहा है। लेकिन 1950 के बाद एक खुदाई के क्रम में एक अभिलेख मिलता है, उसका नाम है सारगोन अभिलेख। और सारगोन अभिलेख दरअसल मध्य एशिया के भाग में मिलता है और इसमें पता चलता है कि हड़प्पा काल से पहले भी एक विकसित सभ्यता थी और वो भी हड़प्पा की ही सभ्यता थी, ठीक है। तो उसका कालखंड मिलता है 3250 से लेकर 2750। तो अगर आप 12th के बाद आप कौन लिखोगे? क्लियर है? अपर लेवल पे जाओगे तो आप ये नोट बना कर रखना, क्योंकि आप 12th में भी हो तो ग्रेजुएशन में जाना है और ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव में है तो कोई बात नहीं। ये हो गई। अब आते हैं कि हड़प्पा की लंबाई चौड़ाई क्या है। तो जो आपको लिखना है यानी कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस योर बुक, हड़प्पा की सभ्यता की जो लंबाई या चौड़ाई है 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर करंट अफेयर्स की तरफ जाओगे, वर्तमान की बात जाओगे तो ये 15 लाख पहुंच गई, क्योंकि खुदाई होते जा रहा है, क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है। लेकिन चूंकि आपको अपने लिए पढ़ना है तो अगर आपको बताना होगा तो कितना हो जाएगा? लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर। इसको अगर हम लोग हेक्टेयर में डिवाइड करते हैं तो 150 हेक्टेयर हो जाएगा और अगर एकड़ में करते हैं तो लगभग 270 एकड़ हो जाएगा। 370 एकड़, माफ कीजिएगा 370 एकड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एकड़ में भी जान गए, किलोमीटर में भी जान गए और हेक्टेयर में भी जान गए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, हम थोड़ा सा शुरू से चलते हैं। तो सबसे पहले 1826 तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने इस पर प्रकाश डाला कि कोई सभ्यता है भाई और इसकी खोज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस पर नजर पड़ी चार्ल्स मेसन की 1826 में। लेकिन सब लोगों ने सोचा कि मजाक कर रहा है, किसी ने उसके बातों को ध्यान से नहीं दिया, नहीं सुना, नहीं दिया और इग्नोर कर दिया। उसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम आता है इंडिया, ब्रिटिश ही था और इसने सर्वे करवाया। सर्वे मतलब कि उसका जांच करना, ठीक है, कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। क्योंकि मेसन ने कहा है वहाँ कुछ होगा तो इससे वो सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद 1853 में शुरू किया सर्वे और 1856 में गलती से जो कुछ चीजें जो होती है ना गलती से हो जाती हैं। एक रेलवे लाइन बन रहा था, रेलवे लाइन बन रहा था कराची से लेकर लाहौर तक। हाँ कराची, लाहौर से कराची। अब कराची से लाहौर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कराची से लाहौर के मध्य में एक रेलवे लाइन बिछ रही थी। अब उसको लाहौर से कराची बोला, कराची से लाहौर बोलो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ट्रैक तो वही है, ठीक है। तो रेलवे और कराची का लाइन बिछ रहा था, रेलवे लाइन बिछ रहा था कराची से लेकर लाहौर तक। और उसी क्रम में दो बंदा थे, दो भाई थे, नाम था जॉन बर्टन। क्या नाम था? जॉन बर्टन। और उनका भाई था जिसका नाम था विलियम बर्टन। ये दोनों क्या किया कि जेसीबी लगवाया, नहीं जेसीबी नहीं हुआ, खुदाई करवाया और जो ईटा मिला उसको बिछा दिया। और गलती से जो ईटा बिछाया वो हड़प्पा ईटा था।
जब कुछ काम हो गया, बार बार एक ही टाइप का, एक ही साइज का 4x2x1 का ईटा मिलने लगा। हड़प्पा सभ्यता का ईटा का साइज क्या था? 4x2x1 4 गुने 2 गुने 1, 4:2:1, 4:2:1। अब सब एक ही साइज का ईटा मिलने लगा। तब मेरे को दिमाग ठनका कि जरूर यहाँ कुछ दाल में काला है। ससुरा को पता नहीं था कि दाल में जीरा डाला हुआ है। तो उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम को फोन किया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम का मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, तो व्हाट्सअप किया, कहा कि सर वीडियो कॉल कीजिए। अभी मत लिख दीजिएगा, उस टाइम व्हाट्सअप भी नहीं था, बस पढ़ाई को थोड़ा सा मनोरंजक बनाने का प्रयास है। तो व्हाट्सअप किया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया, कहा कि उड़ी बाबा ये तो ईटा के साइज के है, सुंदर सुंदर है, गोरना। तो कहा कि फिर से सर्वे करते हैं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में दूसरी बार सर्वे कराया। पहली बार 53 में, दूसरी बार 56 में, दूसरी बार सर्वे कराया। और सर्वे कराने के बाद उसको दाल में काला नहीं जीरा दिख गया। और जब जीरा दिख गया तो अपने बॉस को बोला। तो उसमें उसका बॉस कौन था? तो यहाँ का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को बोला कि हजूर दाल में जो है सो जीरा पड़ गया है। तो हजूर कहे कि तुम तो जीरा खोज दिया दाल में, हम तुमको अवार्ड देंगे। तो आपको ये याद रखना होगा कि क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो उसने कहा कि एक भारतीय पुरातत्व विभाग ही बना दो, एक डिपार्टमेंट बन गया। ASI शॉर्ट फॉर्म में पूरा होता है भारतीय पुरातत्व विभाग। और जब ये इसकी स्थापना की तो जाहिर सी बात है कि इसका हेड कौन बनेगा? कनिंघम बनेगा। तो इसीलिए इसको बोला गया भारतीय पुरातत्व का पिता। हाँ, जनक पिता, जो को जनक को ही पिता कहा जाता है स्टडी लाइन में। उसके बाद बोला कि अब कुछ किया जाए। तब तक सर जॉन मार्शल की एंट्री होती है उसी ASI में। तो सर जॉन मार्शल दो व्यक्ति को चूज करते हैं, बोलते हैं कि दया जी उठ जाओ और राखल जी उठ जाओ। दयाराम को भेजते हैं 1921 में हड़प्पा, और राखल को भेजते हैं मोहनजोदड़ो 22 में। और इसीलिए हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी के तट पे है। पूर्व में वो मोंटगोमरी जिला में होता था, पंजाब पाकिस्तान। वर्तमान में मोंटगोमरी का नाम बदल के हो गया है साहिवाल जिला। ठीक है, रावी नदी के तट पे है। दयाराम साहनी इसके खोज करते हैं। अब आते हैं, पहले हम लोग हड़प्पा को लेते हैं, तब मोहनजोदड़ो में चलेंगे। हड़प्पा की खास बात क्या है? तो वहां मिली है R37, एक कब्रिस्तान का नाम। ठीक है, और वहां पे विदेशी कब्र मिला है, विदेशियों को दफनाने का अवशेष मिला है, वहां पे विदेशियों को दफनाया गया था। वहां पे इक्का गाड़ी मिला है, इक्का गाड़ी समझ ना, बैलगाड़ी, उसके अवशेष मिले हैं। और खास बात यह है कि हमारी देवी सम्मान बहनें और माएँ जो थी उस समय भी लिपस्टिक और श्रृंगार करती थी। श्रृंगार पेटिका मिली है। आजकल नहीं रहते हो कि गर्ल्स पूरा बैग लेके चलती है, तो हमारी देवी सम्मान माताएं बहनें उसमें भी श्रृंगार पेटिका लेके रखती थी। और ये हड़प्पा में मिला है। श्रृंगार पेटिका मतलब श्रृंगार बॉक्स आजकल कहते हैं उसको अंग्रेजी में। तो श्रृंगार बॉक्स सोचो कि आज से 55 साल पहले हमारी भारत की महिलाएं यूज करती थी। कई सब अंग्रेज लोग बतियाएगा हम लोग से। और क्या मिला है? तो स्वास्तिक का निशान मिला है, यानी कि धार्मिक रूप से भी हम लोग सबल थे। और क्या मिला है? तो 12 अन्नागार मिले हैं, 12 ग्रैनरी सिस्टम मिले हैं। और ये सब कहाँ मिले हैं? हड़प्पा में। और अन्न को साफ करने के लिए उसके बगल में चबूतरे भी मिले हैं, जहां पे अन्न को साफ किया जाता है। तो अन्नागार में चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। और वहां उसी के आसपास आवास मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि श्रमिक लोग वहां पे रहते हैं। तो ये था हड़प्पा की कहानी। अब आते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो बहुत स्पेशल है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो है वो लड़काना जिला में है, सिंध एरिया में, पाकिस्तान में। और नदी भी हो जाएगा सिंधु नदी तक। तो हड़प्पा रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। अब इसको कहा जाता है मृतकों का टीला। क्यों कहा जाता है? तो जो वहां पे किला था, मोहनजोदड़ो का जो किला था, उसके सीढ़ियों में और गलियों में महिलाओं और बच्चों के हड्डियां मिली हुई। तो जाहिर सी बात है कि वहां से लाशें ही थी।
और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो टाइप के शहर होते थे, एक पूर्वी शहर, एक पश्चिमी शहर। पश्चिमी शहर था जो ऊंचाई पे था, हाइट पे था, तो वहाँ पे राजा रहते थे। तो टीला यहाँ हो गया, मृतकों का टीला है ना, तो ऊपर जो रहता था वो राजा वर्ग रहता था और नीचे जो रहता था श्रमिक वर्ग रहता था। तो इसीलिए यहाँ इसको बोला गया मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किस भाषा में कहा गया? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा में। चलिए ये भी बढ़िया हो गया। वहां पे क्या मिला है? तो बड़का वो का स्विमिंग पूल मिला है, स्नानागार, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई जो है, लंबाई है 39 फीट, चौड़ाई है 23 फीट और गहराई है 8 फीट। तो 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट हो गया। अब इमेजिन करो कि वो स्विमिंग पूल या स्नानागार कैसा होगा। तो उसके दक्षिण में और उत्तर में सीढ़ी बनी हुई है। स्विमिंग पूल के दक्षिण में और उत्तर में सीढ़ी बनी हुई है। पूरा पश्चिम में सीढ़ी नहीं है। वहां पे एक लेप लगाया गया है, और वो लेप लगाया गया है बिटुमिनस का, ताकि पानी सूखते रहे। पानी सूखे नहीं, पानी छलके, पानी जमे ना। तो बिटुमिनस का लेप लगाया गया, लेप लगाया गया। लेप समझते हो ना? तो लेप किस चीज का लगाया गया है? ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं, और जो स्विमिंग पूल है उसके नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में 6 रूम है जो कपड़े बदलने के लिए थे। तो नॉर्थ साइड में कितने रूम है? 6 रूम। किस लिए है? कपड़े बदलने के लिए। हाँ, रहने के लिए नहीं है। उसके बाद नॉर्थ में हो गया, तो बचा क्या? साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे तीनों साइड में बरामदा है। बरामदा समझते हो? खुला जगह, जहाँ पे से गोवा में नहीं होता है कि गए और एकदम लात पसार के सूत गए, तो इसे सूत जाता होगा। ये बरामदा है, लेकिन बरामदा के पीछे उसमें भी रूम बनाए गए। बरामदा के पीछे रूम है और सामने से बरामदा है। इससे यह प्रमाण मिलता है कि वो जो पीछे का कक्ष है, वहां पे पुरोहित या जो पुजारी वर्ग के लोग रहते होंगे, वो रहते होंगे और आके पूजा कराते होंगे। ये इसलिए बोला जा रहा है कि जैसे अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो वर्ण व्यवस्था 4 है। अल-बेरूनी अपने आप फारस का वर्ण व्यवस्था 4 बताया, हड़प्पा में भी वर्ण व्यवस्था 4 ही बताई जाती है। लेकिन यहाँ फर्क क्या है कि यहाँ पे ब्राह्मण, शूद्र, बनिया और क्षत्रिय नहीं है। यहाँ क्या है कि यहाँ वर्ग है पुरोहित का। पुरोहित, यहाँ पे राजा कौन होता था? तो पुरोहित को माना गया है। यहाँ पे क्षत्रिय राजा नहीं है, यहाँ पे पुरोहित राजा है। व्यापारी दूसरे नंबर पे रखा गया है, जबकि उन सब में व्यापारी 3 नंबर पे होता है। किसान यहाँ पे क्षत्रिय का है, तो तीसरे नंबर पे किसान है और चौथे नंबर पे लेबर टाइप के लोग हैं, श्रमिक हैं। तो यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि पीछे वाले कक्ष में पुरोहित रहते होंगे। जलापूर्ति है तो वहां पे कुआं है पानी सप्लाई के लिए, आखिर स्विमिंग पूल में पानी कहां से जाएगा। और सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, कुआं में भी और इसमें तो बता ही दिए। प्रथम तल पे पुरोहित रहते थे, तो पता ही कि हाइट वाले जगह पे हमेशा पुरोहित रहते हैं ऐसा। और जब पुरोहित रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि धार्मिक अनुष्ठान होता होगा। तो स्विमिंग पूल में या वो जो स्नानागार है वहां पे धार्मिक अनुष्ठान हुआ करता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। और एक क्वेश्चन आता है कि इस स्नानागार को आश्चर्यजनक इमारत किसने कहा? अब जाहिर सी बात है कि 5500 साल पहले इतना सुंदर सुशील स्विमिंग पूल रहा होगा तो कोई भी आश्चर्य में चला जाएगा। तो इसे मार्शल ने, हाँ, जॉन मार्शल ने कहा कि ये दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक इमारत। यहाँ पे अन्नागार मिले हैं, यानी कि गैलरी सिस्टम मोहनजोदड़ो मिले हैं। महाविद्यालय के साथ मिलते हैं, यानी कि वहाँ कॉलेज हुआ करता होगा। तो मोहनजोदड़ो में कॉलेज का भी साक्ष्य मिलता है, वहां भी पढ़ाई होता था। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी का सर सिर्फ मिला है वहां पे मोहनजोदड़ो में। तो अनुमान लगा सकते हैं कि वहां हाथी भी रहा होगा। नर्तकी की नग्न मूर्ति मिली है, एक तस्वीर मूर्ति मिली है नर्तकी की जो कि नग्न है, वो कपड़े नहीं पहनी हुई है और उसके एक ही हाथ में चूड़ी है, ठीक है। और एक मूर्ति मिला है पुरोहित राजा का, पुरोहित हैं वो राजा ही कहा गया उनको। तो पुरोहित राजा का मूर्ति मिला हुआ है और वो ध्यान की मुद्रा में है। अभी कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दी का है ना। तो पुरोहित राजा शॉल ओढ़े हुए बैठे हुए हैं, नकाशीदार शॉल ओढ़े हुए हैं और ध्यान की मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं।
तो मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है नर्तकी की और एक मिली है पुरोहित राजा, सॉल उड़ के बैठे हुए। यहाँ पे मेसोपोटामिया का भी मुहर मिलता है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। अब आते हैं इसकी विस्तार की बात। तो विस्तार से पहले एक इतिहासकार है जिनका नाम है पिग्गट। तो पिग्गट ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां थीं, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानी किसने बताया? पिग्गट ने। विस्तार की बात की जाए तो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, कोई शक ही नहीं है। लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 12,99,600 मैंने बताया, कोई डाउट नहीं है। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान को टच करता है, कोई डाउट नहीं है। त्रिभुजाकार है, कोई डाउट नहीं है। और कहाँ से है, ये तो आप लोग पढ़े ही हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ में तो मांडा कश्मीर, चिनाब नदी, साउथ में जैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी, और इधर सुदगा गेडोर दास नदी बलूचिस्तान। तो ये इसका कवरजी हो गया। तो 1950 के बाद पूर्ण हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे 2619 तक, तो ये तो हड़प्पा सभ्यता था। इसके पहले भी हड़प्पा सभ्यताएं थी, ये पता चलता है 1950 के बाद। और वो पूर्ण हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या था आप लोग बोले तो बता देंगे, बताइए। तो आप लोग लिख लीजिएगा। वो नाम था 3, एक था अमरी, दूसरा है कोटदीजी और तीसरा है कालीबंगा। यानी कालीबंगा माना जाता है कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता है, कि इन हड़प्पा से भी पहले से वो सभ्यता थी। अमरी जो है सिंधु नदी के तट पे है और मोहनजोदड़ो से लगभग 100 मील दूर है। सिंधु नदी के तट पे है और मोहनजोदड़ो से लगभग 100 मील दूर है, और कराची से 300 मील। तो मोहनजोदड़ो के साउथ में चले जाइए तो 100 मील, और कराची से चले जाइए नॉर्थ में तो 300 मील का डिस्टेंस है। वहां पे एक है अमरी। और 1959 से 62 के बीच में पुरातत्ववेत्ता केसल ने इसकी खोज की थी। तो अमरी की खोज किसने की? केसल ने। कोटदी जो है वो पश्चिमी पंजाब में है और NH पर खैरपुर से 15 मील दूरी पे है। और पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे उन्होंने इसका खुदाई पूरा किया था डॉक्टर खान ने 1965 में। और कोटदी के बाद कौन बच रहा है? कालीबंगा। तो कालीबंगा राजस्थान में है और इसका उत्खनन हुआ था 1961 में। तो ये 3 जगह जो हैं ये आपको ये 2600 से पहले वाले हैं ये, लेकिन इनकी खोज लेट से हुई, ठीक है। ये इनकी खोज है 1950 के बाद हुई। तो इसे कहा जाता है परिष्कृत हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। परिष्कृत मतलब पुरानी हड़प्पा सभ्यता। तो 2600 से पहले वाले को बुलाया जाता है परिष्कृत हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो के बाद लोथल चलते हैं। तो लोथल में आपको मिलेगा गुजरात, भगवान नदी के तट पे है। और इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने, SR राव के नाम से जाने जाते हैं। और वहां से मिला है डॉकयार्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गोदीवाड़ा, ठीक है। तो हिंदी बोलते हैं गोदीवाड़ा, अंग्रेजी बोलते हैं डॉकयार्ड। वहां पे ऐसा माना जाता है कि वहां पे विमान बनाने के भी कारखाने थे। पानी जहाज, विमान ऊपर होता है। देखो पलामू के लोग समुद्र में भी जहाज उड़ा सकते हैं, नहीं उड़ाई हो? जल जहाज नहीं, हवाई जहाज ऊपर हाँ ऊपर तब उड़ जाए, उड़ेगा ना। अरे कुछ नहीं तो सुनो, कागज का बचपन में हम लोग जहाज बनाते थे ना, जहाज बनाओ और कोई रिवर फ्रंट पे उतर जाओ, वैसे उड़ा दो। तब खैर वहां पे जहाज बनाने के साथ मिले हैं, मस्ती कर रहे थे। वहाँ वो एक व्यापारिक नगर था और वहाँ पे मनके का कारखाना मिला है। मनके मतलब बेड्स, मोतियों का, हाँ, उसके कारखाने मिले हैं। वहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला है। अच्छा, लोथल में चावल का मिला है, और चावल के भूसे का साक्ष्य कहाँ मिला है?
हैं? धौला विला। वहां पे फारस का मुहर मिला है, तो फारस का मुहर कैसा होता था? बटन नुमा होता था, बटन होता है ना, उस टाइप का मुहर होता था। तो लोथल में फारस का मुहर मिला है, इससे पता चलता है कि फारस के लोग व्यापार करने वहां पे आते जाते रहे होंगे। वहां पे घोड़े की मृग मूर्तियां मिली हैं और चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। एक्चुअली क्या है ना कि घोड़ा का अवशेष के बारे में हड़प्पा नहीं जानते थे, ऐसा माना जाता है, लेकिन लोथल में घोड़ा मिला है। ठीक है, जैसे लोहा को नहीं जानते थे, हैं? बोलो नंदी कुछ पूछो। हाँ, लोथल में तो वो हड़प्पा में 2 क्वेश्चन हमेशा फंसाता है। एक, वो किस धातु को नहीं जानते थे, तो लोहा को नहीं जानते, और घोड़ा वाला कहानी फंसाता है कि घोड़ा मिला। जब आप पढ़ते हैं 2619 उसमें घोड़ा नहीं था, लेकिन लोथल में घोड़ा लग गया, तो घोड़ा मिला है। लेकिन घोड़ा के बारे में हड़प्पावासी नहीं जानते थे कि घोड़ा कैसा जानवर है, क्या है। ठीक है, वहां पे चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। चक्की होता है ना आटा पीसने वाला, उसके दोनों पार्ट मिले हैं। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। तो पूरे हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र शहर लोथल है जहां पे दरवाजा बाहर की ओर खुलता है। बाकी पूरे हड़प्पा सभ्यता के किसी भी प्लेस पे चले जाओ, लगभग 1500 स्थान पाए गए हैं, 1500 नगरों में कहीं भी दरवाजा बाहर नहीं खुलता, दरवाजा अंदर खुलता है। एकमात्र दरवाजा है जो मुख्य मार्ग पर खुलता है, वो है लोथल। तो ये आपको पॉइंट नोट करने वाली बात है। उसके बाद धौला विला एकमात्र स्थल है जो नदी के तट पे नहीं है। धौला विला की खोज की है, ये थे रविंद्र सिंह बिष्ट, और ये भी गुजरात में है। और धौला विला शहर 3 भागों में विभक्त है, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भाग। और धौला विला में 16 जलाशय मिले हैं जो कृत्रिम है, यानी कि बनाए गए 16 मिले हैं। वहां पे स्टेडियम मिला है और नोटिस बोर्ड मिला है, सूचना पट एकदम पॉलिश किया हुआ चमचमाता। उसके बाद आते हैं चन्हुद्रो। चन्हुद्रो पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध में, और सिंध में है तो इसकी खोज की थी एनजी मजमूदार। दुर्भाग्य से डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी, तो एनजी मजमूदार की हत्या वहां पे डाकुओं ने कर दी। नाम तो आप लोग लिख लिए। डाकू का क्या नाम है? ठीक है, औद्योगिक नगर के रूप में वो विकसित है। वहां भी मनके का कारखाना मिला है, और वहां पे एक और नया चीज मिला है, कुत्ता जो है बिल्ली को पीछा करता है। अरे भाई नया क्या है, बिल्ली थोड़ी कुत्ता का पीछा करेगा, लेकिन कुत्ता का बिल्ली को पीछा करने का साथ मिला उनके पंजे के निशान से पता चलता है कि आगे आगे बिल्ली चली, पीछे पीछे कुत्ता चला। उसके बाद चलते हैं सुरकोटदा जो गुजरात में है, और यहाँ पे घोड़े की हड्डियां मिली हैं पुनः। ऐसे पता चलता है कि घोड़े के बारे में जानते तो नहीं थे, लेकिन घोड़ा था। कुनाल हरियाणा में है, यहाँ पे चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। बैमाबाद महाराष्ट्र, यहाँ पे धातु का रथ मिला है। रौजदी गुजरात, यहाँ पे हाथी मिले हैं। और कालीबंगा जो नया अभी खुदाई में पता चला है, वहाँ पे खोपड़ी में 6 छेद कर दिया गया। ऐसा नहीं जाना है, 6 गोली ठोक दे बोला शिक्षा वाला मोदी जी जो गए थे, कैसे था वो? मोदी जी थोड़ी गए थे चुनाव में। बताए थे हमारे शिक्षक के 6 गोली छेद कर छाती में, लेकिन कालीबंगा वाले छाती में नहीं मारे, खोपड़ी में मारे। दरअसल खोपड़ी में छेद मिला है, और छेद जो है गोली मारने से नहीं हुआ था, वो ऑपरेशन का निशान है। इससे पता चलता है कि कालीबंगा में जो लोग रहते थे वो थे तो 1950 वाले में, लेकिन उनको शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन का ज्ञान था। वो बीमारी का इलाज ऑपरेशन करके भी कर लेते थे। शल्य चिकित्सा मैंने इंडिया में आज से नहीं है, 3250 ईसा पूर्व से पाया जाता है कालीबंगा में, इसका प्रमाण मिलता है। तो ये खोपड़ी मिला, उसमें 6 छेद, शल्य चिकित्सा। नगर नियोजन की बात की जाए तो ये प्रथम नगरीय सभ्यता थी,
और नगर जो है दो भागों में था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी भाग को निचला भाग कहा गया, पश्चिमी भाग को ऊपर उचला भाग या सिटाडल कहा गया। उचले भाग में या पश्चिमी भाग में पुरोहित या राजा लोग रहते थे, क्योंकि वो किला नुमा है, दुर्गीकृत है। और नीचे वाला भाग जो है वो आवासीय परिसर, उसमें सभी लोग रहते होंगे। एक घर में अमूमन 3-4 रूम होता था। एक रसोई होता था, एक किचन होता था, एक खाना बनाने वाला जगह होता था। वही ना सर, रसोई किचन या खाना बनाने वाली जगह। तो 3 या 4 रूम, एक किचन और एक आंगन। और जो छत्ती हुआ करता था वहाँ पे ऊपर में लकड़ी क्या था जी, विकास का बताया था, ऊपर में लकड़ी और मिट्टी और पत्ते से बना के पटोर बनाया जाता था। जो छत्ती होता था, तो जो छत्ती होता था जाहिर सी बात है कि सीढ़ी भी होगा। हाँ। तो 2 तल्ला घर में कहीं कहीं पाया गया, तो सीढ़ी का उनको ज्ञान था। अगर बात की जाए सड़कें, तो समकोण थी। नालियाँ ग्रिड प्रणाली की थी, यानी कि ईंटों से ढकी होती थी। प्रकाश की बढ़िया व्यवस्था थी, साफ सफाई बढ़िया था। ईंट का जो आकार था वो 4:2:1 था। ईंट पके और कच्चे दोनों मिलते थे। मकान अमूमन पक्के ईंटों के पाए गए हैं, ठीक है। तो नगर प्रणाली में तो यही लिखना है, इसमें तो और कुछ लिखना नहीं है। अगर बात आती है राजनीतिक प्रणाली की, तो राजनीतिक प्रणाली का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये माना जाता है कि पुरोहित ही वहां के राजा रहे होंगे। तो अगर आप ऑप्शन दे देगा कि इसमें से हड़प्पा सभ्यता का राजा कौन था, तो क्या लिखिए? पुरोहित। उसके बाद वहां के लोग शांति प्रिय थे। अब ये कैसे पता चला? तो इतने बड़े एरिया में हड़प्पा का खोज हुआ, लेकिन हथियार बहुत कम मात्रा में पाए, तो हथियार की संख्या नहीं मिली। वहां पे मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली, यानी कि वहां के लोग मातृ देवी के भक्त थे और मातृ देवी की पूजा करते थे। इससे प्रतीत होता है कि वहां पे मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था नहीं थी। मातृ देवी की पूजा मतलब धरती की पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्ति है, उसके पेट से अन्न निकल रहा है। हाँ, प्रकृति पूजक थे। वहाँ के लोग अंधविश्वासी थे। बहुत सारे ताबीज प्राप्त हुए हैं। वहाँ के लोग पीपल बरगद के पेड़ की पूजा करते थे। वहाँ के लोग आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वहाँ के लोग भूत प्रेत अंधविश्वास इन सब में विश्वास करते थे, विश्वासी भी थे। वहाँ के लोग व्यापारी में बहुत ही मजबूत थे। पशुपालन, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। जितने आपके अन्न होते हैं, गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, ये सब मिले हैं। पशुपालन में गाय बकरी भैंस जो भी है सब मिला है। तो पशुपालन भी था, कृषि भी था, विदेशी व्यापार भी था उनका। फिर एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, उनके किनारे वो किनारे पशु हैं। तो पशु किनारे ऐसे सम्मान लगाया जाता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति। कौन कौन पशु है? एक सींग वाला है ना, एक सिंह वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा है, बाघ है, हाथी है, हिरन भी है, हिरन है, बकरी है। बकरी। तो ये तस्वीर आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। अगर बात की जाए स्क्रिप्ट की, तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा सकी अभी तक, लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन उस लिपि को हम लोग चित्रात्मक लिपि कहते हैं। और लगभग 400 चीन के आसपास अभी तक प्राप्त हुए हैं, अध्ययन नहीं हो सका। लेकिन ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बाईं से दाईं ओर और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है। यानी कि इधर से गया, उधर से इधर आ गए, ये हो गया। और हड़प्पा से क्या रिलेटेड क्वेश्चन कुछ छूट रहा है? कुछ पतन की बात करें तो माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का 7 बार पतन हुआ और फिर से वो खड़ा हुआ। पतन का कारण क्या था? पहला तो माना जाता है हुनों का आक्रमण, क्योंकि मोहनजोदड़ो में बॉडी मिला है, हड्डियाँ मिली हैं। फिर बालू के अंश मिले हैं, तो बाढ़ के चलते भी सभ्यता का पतन हुआ होगा। महामारी भी एक कारण माना जाता है। एक कारण ये माना जाता है कि सूखा पड़ गया होगा काल, तो लोग भूख से मर गए होंगे। एक कारण ये माना जाता है कि कोई भूकंप आ गया होगा, उसे भी मर सकते। तो 5-7 कारण लिख दीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो 50 MCQ मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ, जिसका जवाब आपको देना। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? डाकू का नाम भी है या फिर? हाँ,
कुछ आपको जगह का नाम बता देते हैं। सिंधु नदी के तट पे कौन कौन सा स्थान मिले हैं? अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, अमरी, कोरदजी, अलीमुराद और जुडेर जोदड़ो ये स्थल मिले हैं। अच्छा श्लोक बोले ना, और तेज बोलते हैं। सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, अमरी, हाँ, कोटदीजी, अलीमुराद, जुदेड़ जोदड़ो, जुदेड़ जोदड़ो। पंजाब में चले जाओ तो पंजाब में ये सिंधु प्रांत था। पंजाब में चले जाओ तो हड़प्पा, रोपड़, बाड़ा, संगोल, संघोल, कोटला, लिहंगखान, देर माजरा ये स्थान मिले हैं। हरियाणा में बनावली, मिताथाल, सिसवल और राखीगढ़ी। यूपी में मेरठ के पास आलमगीरपुर, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, फुलास और आंख खेड़ी। तो यूपी में हो गया आलमगीरपुर, कौशाम्बी, फुलास और आंख खेड़ी। गुजरात में रंगपुर, लोथल, रोजदी, सुरकोटदा और मालवण। और जम्मू में मांदा, भगतराव, धोलावीरा, प्रभास पाटन, देसलपुर। तो ये कुछ प्रांत हैं जहां पे बहुत सारे हड़प्पा स्थल मिले हैं। भगतपुर में एक क्वेश्चन है जो भी मैं पढ़ा रहा था। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर योजना की बात करते हैं तो उनकी सड़क थी, इन सड़क की चौड़ाई कितनी होती थी? सर 15 फीट शायद चौड़ी। तो सड़क की चौड़ाई अलग अलग बताई गई है, 9 फीट से लेकर 34 फुट तक। हाँ 15 फुट नहीं, 9 फुट से 34 फुट तक है। और ये जहां भी ऐसे 9 फुट है ना, तो लगभग 5 किलोमीटर ऐसा माना गया है कि वो टर्निंग नहीं था, 5 किलोमीटर तक वो रही रहेगा पूरा, मतलब सीधा। हाँ 5 किलोमीटर तक। तो आपसे पूछेगा कि सड़कें कितने किलोमीटर पे टर्न होती थी, तो 5 किलोमीटर पे। तो 5 किलोमीटर पे ही टर्न होगा। और गली के कौन था सर, कौन था ना, इन गली को कौन को वृत्ताकार कर दिया था, वहां पे राउंड बना दिया गया हड़प्पा सभ्यता, ताकि एक्सीडेंट ना हो। और पुरोहितावास वहां पे होता था, विद्यालय भवन, महाविद्यालय कॉलेज होता था, अन्नागार होता था, सभा भवन होता था, स्नानागार होता था। और मुख्य सड़क जो होती थी वो 30 फीट चौड़ी होती थी। और मकान का जो साइज है वो 800 इंटू 1200 स्क्वायर फीट में होता था। 800 फीट इंटू 1200 फीट में घर बना होता था। तो मैक्सिमम घर का लगभग इसी साइज पाया गया है, 800 इंटू 1200 ये उसका साइज है। और वहाँ पे चबूतरे भी बनाए मिलते थे चारों ओर, लेकिन चोरों ने इसको नष्ट कर दिया। जल निष्कासन व्यवस्था थी। ईंट का आकार मैंने आपको बताया है 4:2:1, लेकिन अगर सेंटीमीटर में आइएगा तो सेंटीमीटर में था 36.83 इंटू 18.14 इंटू 16.10 सेंटीमीटर, ये ईंट का साइज था। और जो बड़ी ईंट होती थी, ये छोटी ईंटें हैं जो अधिकतर यूज हुआ है।
3 प्रकार की ईंटें वहाँ पाई गई हैं, ठीक है। ये ज़्यादा यूज होने वाला ईंट है, ये मीडियम साइज का है। छोटा ईंट जो है उसका साइज है 12.5 इंटू 5.60, यानी कि 12.5 इंटू 5.60 ये सबसे छोटा ईंट है। और बड़ी ईंट जो है 51.25 इंटू 21.25 इंटू 5.60 सेंटीमीटर। तो ईंटें वहाँ पे 3 साइज की प्राप्त हुई हैं, लेकिन रेशियो तक सबका वही माना जाता है 4:1 का। साइज मैंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है कि किसी को पता हो। मकान के कोने पे एल आकार का ईंटा यूज होता था। मकान के कोने पे एल आकार का ईंटा यूज होता था। मतलब ईंटा ही गिर रहा है, हाँ, अलग अलग नहीं जोड़ा। नहीं, मकान का जो कॉर्नर जहाँ पे होता है वहाँ पे एल आकार का ईंट हो जाता जुड़ा जाता था, और जनरली टी आकार का होता था ईंटा। तो टी इधर से गया, इधर से भी गया, इधर से गया, बना गया। एक इधर टी इधर हुआ, एक इधर से टी हुआ, एक इधर से टी हुआ, टच में। तो दीवार जोड़ने के लिए टी आकार का यूज होता था, और कॉर्नर को बांधने के लिए एल आकार का ईंट यूज होता था। और दीवारों का निर्माण जो है वो बॉन्ड प्रणाली से किया गया है, यानी कि ईंटा को कभी भी सीधा नहीं रखा था, तिरछा रखा था, सिर्फ रखा था ना कि एक इधर एक उधर का, तो ये बॉन्ड प्रणाली से रखा गया था। मकान में हवा का, प्रकाश का पूरा व्यवस्था रखा जाता था। और मकान एकदम सादे होते थे, उसमें नक्काशी नहीं होता था, डिजाइनिंग का अभाव मिलता है। मतलब ये माना जाता है कि हड़प्पा वासी जो थे मकान को सुंदर बनाने से ज़्यादा आरामदायक बनाने में विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है उसकी लंबाई मैंने भी आपको बता ही दिया। अगर लंबाई चौड़ा की बात की जाए तो 108 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा है पूरा। और कुंड की लंबाई मैंने भी आपको बताया था, कितना था ना, यहाँ पे 39-13 ये कुंड है। और इसके पूरा अगर रेडियस को ले लिया जाए, मतलब बरामदा को लेके, तो उसका 180 फुट इंटू 108 फुट है। 180 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा। ये कुंड की लंबाई चौड़ाई थी, ध्यान दीजिएगा। जो मतलब जहाँ केवल स्नान का नहान धोने का उसका, हाँ, और बाकी उसका पूरा एरिया का है 180 और 100। और अन्नागार जो है, बड़ा वाला अन्नागार है वो 50 फुट लंबा है और 1 फुट चौड़ा है। और 6 पंक्ति का 2 अवशेष में है, बीच में 23 फीट का रास्ता है और 50 इंटू 20 का अन्नागार बना हुआ है। 23 फीट का रास्ता है, 2 अन्नागार, 6 अन्नागार इधर, 6 अन्नागार इधर। अन्नागार की साइज क्या है? 50 इंटू 20। और 12 अन्नागारों को मिला के कुल क्षेत्रफल होता है 838.1025 वर्ग मीटर। तो ये भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार अगर हड़प्पा को पढ़े तो डीप में ही पढ़ लें, के बाद में भी काम है। तो अन्नागारों का कुल क्षेत्रफल कितना है? 838.1025 वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग मीटर, किलोमीटर नहीं, वर्ग मीटर। मोहनजोदड़ो में एक गढ़ी, मतलब एक किला पाया गया है। और इसमें ये पता चलता है कि नदी से बाढ़ की रक्षा करने के लिए एक दीवार बनाई गई थी मोहनजोदड़ो में। और विशाल का जो अवशेष मिला है उसका आकार है 230 फुट इंटू 75 फुट, 230 फीट लंबा और 75 फुट चौड़ा। जो मोहनजोदड़ो का किला है उसका लंबाई चौड़ाई में बता रहा हूँ। सामाजिक वर्ग में 4 भागों में बांटा गया, मैंने आपको पहले ही बताया। पहला भाग है शिक्षित वर्ग। शिक्षित वर्ग में कौन आएंगे? तो पुरोहित, चिकित्सक, ज्योतिषी और दार्शनिक, फिलोसफर। दूसरा वर्ग है व्यवसायी या दस्तकार। तो इसमें आएंगे उद्योगपति, व्यापारी, जुलाहे, कुम्हार और धातुकर्मी, जो धातु सामान बनाते हैं। तीसरा है श्रमिक और कृषक वर्ग। इसमें किसान, श्रमिक, नगर के बाकी श्रमिक सब आ जाएंगे। और एक अन्य वर्ग तो जिसका जिक्र यहाँ पे नहीं मिलता है वो योद्धा। तो प्रशासनिक अधिकारी और योद्धा होते होंगे, क्योंकि जब हुनों का आगमन होता था कौन लौटता था, तो वो भी रहते होंगे, लेकिन उसका जिक्र नहीं मिलता है। वो इन्हीं में किसी में कंक्लूड कर लिया होगा। भोजन की बात की जाए तो वहाँ पे लोग साधारण
भोजन करते थे, लेकिन वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों मिलता है। ठीक है। वस्त्र आभूषण की बात की जाए तो वहाँ पे ऊनी, सूती, कपास सभी वस्त्रों का प्रमाण मिलता है। निधर वर्ग मन के सीप आदि का आभूषणों का प्रयोग करते थे और उच्च वर्ग के लोग स्वर्ण हार, सोने का हार प्रयोग करते थे। तो आभूषण सभी वर्ग के लोग प्रयोग करते थे। जो अमीर थे, रईस थे, वो सोने के पड़ते थे, और बाकी लोग सीप के और मनके के। सिंहार के बॉक्स मिले हैं, मैंने आपको बता ही दिया। आईने भी मिले हैं वहाँ पे। हाँ? श्रृंगार के लिए पूरा मिला था ना मेरे। हाँ, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। तो आईना किस चीज़ का बना होता था? तो ये आईना जो होता था या तो हाथी के दांत का बना होता था या कांसा का बना होता था। तो दो प्रकार के आईनों का प्रमाण मिले हैं। वहाँ पे आईना भी मिला है, काजल भी मिला है। और अगर आईना, काजल और श्रृंगार बक्सा मिला और लिपस्टिक ना मिला तो फिर बिहार झारखंड का गाना फ्लॉप हो जाएगा। तो वहाँ पे लिपस्टिक का भी प्रमाण मिला है। हंसना नहीं, सही में मिला है। तो कला से क्या सकता? हाँ? अलग अलग चीज़ों से निर्माण होता हो, वहाँ पे लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं। वहाँ पे कलात्मक केस यानी कि ऐसे केस का भी प्रमाण मिला है। कहाँ फॉरवर्ड किया जाए? फॉरवर्ड नहीं किया है, वो स्क्रीन टाइम पर है। तो लोग को तेरे को हम ले देंगे, कहाँ बोल ले रहा। वहाँ पे कलात्मक केस कन्याएं का भी प्रमाण मिला है। मतलब लड़कियाँ केस को भी बहुत सुंदर सुंदर तरीके से गुथती थी। मतलब उनके काले काले बाल जो हैं गुलाब, लाल लाल गुलाब जैसे खिल जाते थे, ऐसा प्रमाण मिला है। काला गुलाब नहीं होता है, इसे मुस्कुरा कर रहे हो। हम करियो गुलाब देखे हैं, यही राजधानी में है। पशुपालन भी करते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर सब पालते थे। खिलौना में कुत्ता, बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, तोता की आकृति प्राप्त हुई है। खिलौना भी मिला है। सर सुगर पाल रहा था, लिपस्टिक बन रहा है। सुगर पाल रहा था, लिपस्टिक में बन रहा है। हाँ, अनुभवी हो गया हो। सर आप ही पढ़ाया है। तो फैक्ट है। अनुमान किया गया है कि केला, खजूर और अनार से परिचित थे। इसमें केला, खजूर और अनार मार्केट में आ गया फल में। वजन का जो प्रणाली है 16, 64, 160, 320, 640 ये था। यानी कि 16 का अनुपात में पाठ प्रणाली था मेजरमेंट का। 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं था, 16 था। 16 से 32 होगा, फिर 64 होगा, ऐसे था। तो 16, 64, 160, 320, 640 ये प्रणाली था। और सबसे छोटा मार्ग जो होता था 87.50 ग्राम का होता था, और सबसे भारी मार्ग 10.709 ग्राम का। जनरली जो पार्ट यूज होता था 13.94 का यूज होता था, जिसकी लंबाई 6.62 इंच थी। तो बटखारा का साइज भी पता चल गया, बटखारा का वजन भी पता चल गया। आज कुछ ज़्यादा ही क्लिप हम लोग जा रहे हैं। धार्मिक जीवन में आ जाइए तो मातृदेवी की पूजा मैंने बता ही दिया। शिव पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, नदी पूजा। हाँ, क्योंकि कुआं स्नान तक सोना इस बात का प्रमाण है कि जल की पूजा की जाती रही। सार्वजनिक स्नानागार इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद वहाँ पे कला में क्या मिला है तो मोहरें मिली हैं, जो कि वर्गाकार भी है और आयताकार भी हैं। और मोहरों की संख्या जो अभी तक प्राप्त होती है लगभग 2000 मोहरों को मिलने की संभावना है। 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। मुद्राओं पर चित्रीय लिपियां अंकित हैं, जिसको नहीं पढ़ा जा सका है। और आकार जो है आधा इंच से लेकर 2 इंच तक का है। हाँ, साइज मोहरों का साइज जो है वो आधा इंच से लेकर 2 इंच तक का है। जैसे मैं बता रहा था ना कि एक पुरुष आकृति में योगासन रूप में बैठा हुआ है। एक मोहर में ही मिला है तो एक आकृति जिसमें पुरुष बैठे हुए हैं योगासन के रूप में, और किसी में मिल रहा है कि एक देवी नग्न खड़ी हैं और उपासक उनके घुटने के बल पे बैठा हुआ है। हाँ? पशु का मिला है, मानव का मिला है, बहुत सारी चीजों का मिला है। मतलब एक नग्न महिला खड़ी है और नीचे उसका ऐसे प्रणाम करते हुए उपासक घुटने के बल बैठा हुआ है, ये मिला है। पशुपतिनाथ का मिला है। मतलब ऐसे 400 आकृतियां प्राप्त।
भवन निर्माण कला तो मैंने बताया है कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, भवन निर्माण होने पर चतुर्भुज आकार का था और वास्तुकला उसका बहुत हाई लेवल का था। बस दो ही दोष था उसमें। दोष अगर पूछेगा तो क्या था? पहला दोष था कि भवन का जो मुख्य रास्ता होता था वो राज मार्गों की तरफ ना जाके गलियों की तरफ जाता था, मेन रोड पर नहीं निकलता था, गली में निकलता था उसका। और दूसरा दोष है कि नगरों की सड़कें जो थी वो कच्ची थी, सड़कें कच्ची थी। हाँ मिट्टी की रास्ता, हाँ कच्चे थी। तो मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर सड़क पक्की नहीं पता, कच्ची सड़क। मूर्ति कला में बहुत सारी मूर्ति मिली हैं। मोहनजोदड़ो में एक 11 इंच का ऊंचा पुरुष का मूर्ति मिला है। अभी तक महिला का पढ़े थे ना, पुरुष का मूर्ति मिला जिसकी ऊंचाई है 11 इंच। वैसे ही सेलखड़ी की बहुत सारी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें केस सज्जा बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है, मैंने बताया आपको। कांसे की मूर्ति है, किसी मूर्ति में नरसिंह का पैर बहुत लंबा कर दिया गया है। हाँ, और उसके नेत्रों को अत्यधिक अस्वाभाविक बनाया गया। मतलब कुछ मूर्तियां ऐसी बनाई गई कि उनका आंख जो है चूल्हा टाइप बना दिया गया, पैर जो है एकदम लंबा बना दिया गया। हो सकता है, अब वो प्रमाणित नहीं है कि किसी का बनाया, लेकिन मतलब अलग अलग नक्काशीकार मूर्तियां प्राप्त हुई। चित्रकला में भी ये लोग निपुण थे। मिट्टी के बर्तनों में काफी चित्रों का प्रमाण मिलता है। नृत्य संगीत तो स्वाभाविक है कि होगा, क्योंकि नर्तकों की मूर्ति बहुत मिली है, तो वहाँ के लोग नृत्य संगीत में रुचि रखते होंगे। वहाँ के शिल्पकला यानी कि स्वर्णकार लोग काफी उच्च कोटि के थे। तो कहने का मतलब है कि अभी तक कुल मिलाकर 2467 वस्तुओं पर लिपियों के संकेत पाए जा चुके हैं वर्तमान में। 2467 वस्तुओं पर लिपियों के संकेत पाए जा चुके हैं जो कि वर्गाकार थे। ऐसे मोहनजोदड़ो में अकेले 1398 और हड़प्पा में 891 और ताम्रपत्रों की संख्या हड़प्पा सभ्यता में 113 पाई गई है। मृद भांड भी मिले हैं जिनकी संख्या 83 है। मिट्टी के भांड बर्तन। तो कुल मिला के हमको लगता है कि हिस्ट्री में हड़प्पा में बहुत ज़्यादा ही डिटेल रहेगा। 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लोग छोड़े जा रहे हैं, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट पे दीजिएगा ताकि हम आपका भी टेस्ट हो सके कि तो क्वेश्चन काफी तेज पूछने वाले हैं। समय व्यतीत न करते हुए 5 मिनट में 50 क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे। और 3 मिनट में कंप्लीट करें 50। 10 मिनट में कम से कम सर, 10 मिनट कम से कम। सिंधु सभ्यता का काल समानता क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा? मोहनजोदड़ो को की खोज किसने की? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? महान नगर किस स्थान पे मिला है? सिंधु सभ्यता में अनाज भंडार यानी कि गैनरी सिस्टम पहली बार कहाँ मिला? सिंधु सभ्यता का प्रमुख नदी कौन था? सिंधु सभ्यता में लिपि किस आकार का है? सिंधु सभ्यता में किस धातु का अभाव था? नृत्य करती बालिका की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? नृत्य करती बालिका किस स्थल पर प्राप्त हुई है? पशुपति मोहर किस स्थान से मिली? सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा विशेष रूप में किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? स्वाहा 25 ईंटों का शहर किसे कहा जाता है? सिंधु सभ्यता के किस अनाज का उपयोग के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं? सिंधु सभ्यता की नगर बसावट किस प्रकार की थी? सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता की मुहर किस स्थान से मिली? राखी कड़ी किस राज्य में स्थित है? कौन सी सभ्यता समुद्री व्यापार में अग्रणी है? हड़प्पा संस्कृति किसकी सभ्यता है? सिंधु सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु कौन सा था? 25 क्वेश्चन हो गया। स्वाहा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? किस स्थल पर नहर सिंचाई का प्रमाण मिला है? किस स्थान में से धातु का बना रथ मिला है? तांबा पत्थर चालकोलिथिक युग के बाद कौन सी सभ्यता उभरी? तांबा पत्थर चालकोलिथिक युग के बाद कौन सी सभ्यता उभरी?
सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन किस रंग के होते थे? हैं? लाल, गलती हो जाएगी। पीला जो ना भी रहता है वैसा ना होगा। सील मतलब मुहर का ज्यादातर किस जानवर के चित्र मिलते हैं? किस स्थल को बिना दुर्ग वाला नगर कहा जाता है? फायर ऑल्टर सबसे अधिक कहाँ मिला है? किस धातु का उपयोग हड़प्पावासी नहीं जानते थे? सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन शैली का मुख्य आधार क्या था? किस स्थल पर तांबे का बना मानक मतलब स्केल मिला है? किस स्थल में मिट्टी की बनी मातृदेवी की मूर्ति मिली है? 5 फेस्ट स्टैच्यू पंचमुखी मूर्ति किस स्थान से मिली है? 5 मुख वाला मूर्ति। चुस्कल संरचना बीड मेकिंग फैक्ट्री किस स्थान पे मिली है? अनाज के भंडार गिरे की 2 कतारों में 6 कमरे किस स्थान पे मिले हैं? अब मैंने तुरंत बताया है। किस स्थान पर सबसे पुराना चावल मिला है? किस स्थल पर तांबे का कुत्ता नियंत्रक डॉग कंट्रोलर खिलौना मिला है? डॉग कंट्रोलर खिलौना कहाँ मिला है? किस सभ्यता को चालकोलिथिक और ब्रॉन्ज एज के मध्य का सेतु कहा जाता है? किस स्थल पर सबसे उत्तम जल निष्कासन व्यवस्था मिली है? सबसे अधिक उत्खनित हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? पंजाब या सिंध। सिंध या पंजाब। सिंध। मिट्टी की गाय और गाड़ी के खिलौने किसके प्रतीक हैं? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? इंडस सभ्यता में बटिक कार्य किस धातु से किया जाता था? और अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का शासन तंत्र कैसा माना जाता है? 3 मिनट में हो गया। 3-4 तो कल मिलते हैं आपके आंसर के साथ। बाय बाय।